हेलो दोस्तों, तो लोग पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यूँ समझ लें कि ये भारत का एक वकील होता है। जैसे वकील के कार्य होते हैं वैसे भी इनके भी कार्य होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके कार्य विस्तृत हो जाते हैं, बड़े होते हैं वकीलों के अपेक्षा। ठीक है। तो यूँ कह लें कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर योग्यताएं की बात करें, नियुक्ति की बात करें तो करता कौन है? राष्ट्रपति। अगर योग्यताएं की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता जो व्यक्ति रखता है तो वो क्या कर सकता है कि महान्यायवादी पद पर पद धारण कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल कहीं भी फिक्स नहीं है। ये कहा गया है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि जो पहले हमारे महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़, जो 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक बने रहे। ठीक है। तो कोई कार्यकाल इसमें निश्चित नहीं है कि साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई फिक्स नहीं है। अगर हम लोग बात करें कार्य की, तो कार्य में है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार के पक्ष को रखना, यानी कि भारत के वकील है तो भारत के पक्ष के ही भारत सरकार के पक्ष को ही रखेंगे। और दूसरा है कि कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देना। और तीसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा अन्य सौंपे जाने वाले कार्य को भी करना। अगर हम लोग वेतन की बात करें तो वेतन इनको नहीं मिलता, वेतन की जगह पारिश्रमिक मिलता है। जैसे पारिश्रमिक का मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको बुलाया गया, आपसे काम करवाया गया और आपको पैसा पे कर दिया गया। ये फिक्स नहीं है कि इनको 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जितना भी दिया जाए। ये राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता रहता है। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया और ये निर्धारित कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके वेतन के बराबर इनको क्या करना किया दिया जाएगा? रिटेनर दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा कि इसकी कार्य और शक्तियों को देख लें, तो ये दिया हुआ यहाँ पे कि यह भारत सरकार का पूर्णकालिक सेवक नहीं है। पूर्णकालिक सेवक का मतलब ये है, मैं जो ही बताया हूँ, जरूरत पड़ी तो बुलाया गया, फिर नहीं तो फिर अपना वो काम पे लग गए। वकील हैं भाई तो अपना भाई वकील हैं तो जाएंगे अपना केस वाला लड़ेंगे, अपना देखेंगे। ठीक है, क्लाइंट वाला देखेंगे, यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस अपना करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि और वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी जरूरत पड़ेगी तो बुला जाएगा, नहीं तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करें वो। ठीक है। लेकिन वो भारत के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता। ध्यान दीजिएगा कि मान्यवादी जिसको का बना दिया गया वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करे, सलाह दे, सब कुछ करे। ठीक है। लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते वक्त भी सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकते, ना ही सरकार के विरुद्ध कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और हम लोग बात करें कि इनके और अधिकारों की, तो जो इनका अधिकार है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहाँ पे चर्चा, किसी चीज़ पे चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन उस पे वो मत नहीं दे सकते। मत, संसद में मत छोड़ के जितनी भी चीज़ें कार्रवाई वगैरह होती हैं सब वो कर सकते हैं महान्यायवादी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि इनको किसी भी न्यायालय में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। ठीक है। ये केंद्र सरकार की तरफ से भी, ये मुख्यतः तो केंद्र सरकार की तरफ से ही लड़ते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के वकील के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केंद्र और राज्य में विवाद हो जाए, जैसे मान लीजिए केंद्र और राज्य दोनों में विवाद हो जाए, जब केंद्र और राज्य में विवाद होगा तो ये हमेशा केंद्र की तरफ से खड़े रहेंगे। ठीक है, यानी कि केंद्र के उस कंडीशन में केंद्र के वकील ये बनेंगे, यानी कि केंद्र की तरफ से प्रस्तुतिकरण करेंगे। अगर हम लोग बात करें इनकी पदमुक्ति की, तो पदमुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की प्रसाद पद धारण करते हैं। ठीक है। लेकिन सेवा शर्तें संबंधित 1987 के नियमावली में उल्लेख है कि इन्हें के हटाए जाने से कम 3 महीने पहले इनको नोटिस दिया जाना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति तो इनको हटा सकता है, लेकिन पहले क्या होगा कि 3 महीने पहले इनको नोटिस दिया जाएगा।
अगर वो खुद पे खुद त्यागपत्र दे के अगर हटना चाहें और त्यागपत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो हम आज कवर किए कौन सा, भारत का महान न्यायवादी। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी को आज हम लोग क्या किए, डिस्कस किए, कवर किए, देखें।